क्वेश्चन ये है कि एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 जो कि डार्क में रिएक्ट नहीं करता। ये लाइन कंफ्यूज करने के लिए दे दी आप लोगों को कि डार्क में रिएक्ट नहीं करता, वो सनलाइट में करता है। एक्चुअली कोई भी रिएक्शन डार्क में होती ही नहीं है हाइड्रोकार्बन की, सनलाइट में ही होती है। जिसमें हमें क्लोरीन मिल रहा है तो हम लोगों को, अगर आप लोगों को याद है तो इसकी रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ और यूवी रेज, यूवी मत लिखो आप, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट का सिंबल होता है Hν और ये क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से निकल कर आया था तो इसलिए आप Hν लिखते हैं। इसके अलावा सनलाइट भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। और इससे मिल रहा है हमें C5H9Cl। तो बताओ ये क्या है? तो बनाओ ना C5H10। पहली बात, C5H10 क्या है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? तो हमें फॉर्मूला पता है CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन और CnH2n-2 एल्काइन। सो दिस इज द फॉर्मूला। CnH के साथ 2n है, राइट? तो इट्स एल्कीन। ये एल्कीन है क्योंकि ये फॉर्मूला CnH2n से रिजेंबल कर रहा है। तो एल्कीन है और दीदी डबल बॉन्ड कहाँ बना है? इट्स ऑल योर चॉइस, आप कहीं भी बना सकते हो, डजंट मैटर। CH3 और आप एक H हटा के Cl लगा देना बस। और H हमेशा टर्मिनल वाला ही हटेगा, कॉर्नर या तो ये या फिर ये। और एक H हटा के आप जैसे ही Cl लगाओगे तो आपके पास H कितने कम हो गए? कम हो गए H will be 9 और Cl, दिस इज C5H9Cl। क्वेश्चन आएगा, बताओ कहाँ से टफ था? ये क्वेश्चन मैंने इस क्लास में दी थी, तुम इस तरीके से बैठ जाते। तो इजी था। करिए, पॉज करिए। सिर्फ और सिर्फ अनुष्का ने सही आंसर दिया है। वैसे तो ऑनलाइन देखने वाले बच्चे मन ही मन गुस्सा हो जाएंगे, कुछ अनुष्का के दोस्त, क्योंकि उसका आंसर कैसे सही आ गया। क्वेश्चन क्या था वो सुनो। क्वेश्चन था कि अलाइल क्लोराइड एंड एन प्रोपाइल क्लोराइड, एग्जैक्ट वर्डिंग बोल दो एक बार। तो एग्जैक्ट बोलो क्वेश्चन बच्चों। Allyl chloride is more reactive than N-propyl chloride towards the nucleophilic substitution reaction is मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। किसमें? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने पूछा था अलाइल क्या होते हैं। अलाइल इज बेसिकली क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो अगले कार्बन से डबल बॉन्डेड अटैच है या फिर चेन में डबल बॉन्ड। और यहाँ पे एन प्रोपाइल का मतलब है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन निकलने के बाद यहां पर रेजोनेंस देखी जाती है। ये चीज यहां शिफ्ट हो जाता है यहां पे। तो बेसिकली देयर इज अ रेजोनेंस इन दी अलाइल क्लोराइड आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लोरीन। तो ये जल्दी से क्लोरीन रिमूव कर देता है। और अगर ये जल्दी क्लोरीन रिमूव कर रहा है तो ये जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब, देखो क्लोरीन अगर जल्दी निकल रहा है तो सामने से दूसरा वाला जल्दी अटैक करेगा। यहाँ पे क्लोरीन निकलता ही नहीं है बाहर, बिकॉज क्लोरीन जाने के बाद कोई स्टेबिलिटी नहीं आती चेन में। याद करो हमने SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी वाला क्लोरीन जल्दी दे देता है बाहर। तो यहाँ पे कुछ वही रीजन है, क्लोरीन जहां से जल्दी बाहर निकलेगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो क्लोरीन अलाइल क्लोराइड से जल्दी बाहर निकला था बिकॉज क्लोरीन जाने के बाद देयर इज अ रेजोनेंस व्हिच विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड देयर इज नो रेजोनेंस। द आंसर इज रेजोनेंस। ठीक है, करिए उसको। समझ आया? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। किसी ने ट्राई किया? कर लिया ट्राई? नंबरिंग दे दी। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ये हमने पढ़ा है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स बना ले तो आसान रहेगा। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन इज
CH3Br। ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है CHBr3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3 ना, तो CHBr3। क्लोरोमीथेन और डाइब्रोमोमीथेन यानी कि CHBr CH2Br2। डाइब्रोमो दो ब्रोमो है और मीथेन में एक ही कार्बन होता है। दीदी एक कार्बन है तो 2H क्यों लगाए, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। अगर डाइब्रोमो है 2 पे ब्रोमीन लगाए तो बाकी 2 H, और अगर एक कार्बन के पास 3 पे ब्रोमीन लगाए तो एक ही H आएगा। 3 ब्रोमीन क्यों, क्योंकि ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इनके अंदर 3 हैलोजेंस होते हैं। अब सबसे ज्यादा हैलोजेंस जहां है और बड़ा साइज का हैलोजन कैटेगराइज करो तो क्लोरो और ब्रोमो 2 हैलोजेंस है, तो ब्रोमो बड़ा साइज होता है। और ब्रोमो में भी जहां जितने ज्यादा ब्रोमो होंगे, ये तो पहला नंबर आप इसको देंगे, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। आज इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे आखिरी नंबर देंगे इसको, सबसे बाद में रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले उसको रखेंगे जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी सबसे छोटा साइज तो क्लोरो वाला होगा फर्स्ट नंबर पे। ब्रोमीन में पहले नंबर पे, ब्रोमीन में 3 है ना यहाँ पे कंपाउंड्स, जिसमें सबसे कम ब्रोमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, फिर इससे ज्यादा डबल वाला और फिर उससे ज्यादा। तो ये अरेंजमेंट ऐसे होना था। लास्ट में देखो स्ट्रक्चर 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल, आइसो बहुत बार बता दिया, सेंटर वाले कार्बन पे Cl लगा होता है, और 1 क्लोरोब्यूटेन। देखो बोर्ड पे देखो सभी, सबसे पहले तो 1 क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे आखिरी में लिखना, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ी चेन इसकी है, 4 कार्बन आ रहे हैं। इन दोनों को देखो तो ये ब्रांच हो गया। ब्रांचिंग बताई है मैंने आपको, ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट को कम करती है हमेशा, तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, सेकंड नंबर पे ये, सबसे कम इसका। चलो कर दो बेटा पॉज। मैंने बोला बेंजीन से बनाओ, आई टेल यू कि बेंजीन से बनाओ बायफिनाइल, बायफिनाइल या डाइफिनाइल भी कहते हैं। एंड आई टेल यू कि आप वुड्स का यूज करो, आप वुड्स के थ्रू जाओ इस रिएक्शन को करने के लिए। तो आपके पास बेंजीन है, आप डबल क्यों कर रहे हो? ये बेंजीन मैंने बेंजीन जैसे नहीं बनाई, मतलब वो सीधी वाली नहीं बनाई, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में बनाई, तो है बेंजीन। आप पहले हैलोजन लगाओ ना वुड्स करने के लिए। अब बेंजीन पे हैलोजन लगाने का तरीका पता है आपको? कैसे लगेगा, किसके साथ रिएक्शन कराएं कि बेंजीन पे Br लग जाए? डायरेक्टली Br2 से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएजेंट क्या लेंगे बोलो बोलो? एल्यूमिनियम AlCl3 भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस आप FeBr3 भी ले सकते हो। Br आके बेंजीन पे लग जाएगा, तब आप डबल करो ना। वुड्स तो हमेशा हेलो एल्केन या हेलो एरीन की होती है ना, चेन के साथ हैलोजन होता है, तभी तो वुड्स करोगे, तभी तो रिएक्शन करोगे 2Na के साथ, और 2Na यहाँ से 2Br लेके जाएगा, तो 2Na 2Br ले गया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो 2 बेंजीन हमारे पास ऐसे अटैच हो गए। बोलो क्या टफ था इसके अंदर? करिए नोट, इसको पॉज करना बेटा। बच्चे मैंने बोला ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया, देखो इधर बोर्ड पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये था ब्यूट 1 का स्ट्रक्चर। फर्स्ट पे इन है, मैं कार्बन नंबर यहाँ से दूंगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा, और मुझे बनाना है ब्यूट 2 दैट मीन्स मुझे बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करना है। सबसे इजी रिएक्शन ये होती है, बॉन्ड शिफ्ट करने के लिए आप मार्कोनिकॉफ 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। पेन डाउन करो, सीख लो। यहाँ पे सबसे पहले आप HBr के साथ रिएक्शन करोगे। HBr ये कहता है H जाएगा यहाँ पर और नेगेटिव पार्ट जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जाओगे। इन्हीं 2 कार्बन को देखते हैं ना आप, उन्हीं 2 कार्बन को देखते हो ना डबल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन
कार्बन को, इनमें से जिसके पास कम कार्बन है वहां पर हैलोजन को भेजो, नेगेटिव पार्ट को भेजो, जहां पे ज्यादा हैलोजन है वहां पे, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन को भेजो। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। फिर आप लोगों को एक रिएक्शन कराई थी, नाम भी बताया था, इंपॉर्टेंट भी बताई थी, नाम लिख रही हूं, मैंने सिखाया था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब था कि मुझे हैलोजन निकालना है और हैलोजन के साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है। दीदी इसका भी तो जा सकता है, इसके साथ ये कार्बन भी तो है, आप इसी की बात क्यों कर रहे हो? क्या आपको प्रोडक्ट ही बनाना है शायद, आप इसलिए नहीं। मैंने सिखाया था तुम लोगों को, डबल बॉन्ड जितना सेंटर में होता है, जितना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड डबल बॉन्ड होता है, जितनी ज्यादा आसपास चेन बड़ी होगी डबल बॉन्ड की, उतना डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक तरफ एक ही कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड सेंटर में है तो ये वो स्टेबल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ दो कार्बन है। As a centralized double bond, as stable the double bond is according to Sidsif rule, ये भी पढ़ाया था। तो आप करोगे किस, ये चीज यार आप लोगों ने पढ़ी नहीं कॉपी खोल के। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पता है, अल्कोहलिक KOH और KOH भी यहाँ पर ये याद रखेंगे 2KOH से, नहीं जरूरी नहीं है वैसे, एक ही KOH से काम चल जाएगा, पर ये जरूर लिखना प्लीज। अगर एक्वस के साथ कर दिया ना तो काम सारा खराब हो जाएगा, Br हट के OH लग जाएगा, पर अल्कोहलिक के साथ करने से K Br को ले जाता है और साथ वाले कार्बन का H OH ले जाता है बाहर, तो हमें मिलता है। दीदी बाय प्रोडक्ट भी लिखने, कुछ नहीं लिखना होता बाय प्रोडक्ट, कन्वर्जन इसीलिए इजी होती है, करो उसको। क्लास मैंने ना एक वीडियो बना रखी है 11th क्लास की बेसिक कन्वर्जन्स की, वो वीडियो को देख लो प्लीज, मैंने भेजा था ग्रुप पे क्या इस ईयर वो वीडियो। बेसिक कन्वर्जन मतलब बेसिक कन्वर्जन यानी डबल से सिंगल बॉन्ड पे जाना, चेन को इंक्रीज करना, ट्रिपल बॉन्ड पे जाना, वो बहुत बेसिक सिखाया हुआ है, उसको सीख जाओगे तो तुम कन्वर्जन तो काफी हद तक अचीव कर सकते हो। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लो, 11th का बेसिक है वो। यहाँ हम सीखने वाले हैं प्रोपेन से प्रोपाइन पे जाएंगे, पर बेटा ऐसे ना सीधा सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं जाया जाता, आप सिंगल से पहले डबल बॉन्ड पे जाते हो, डबल से आप ट्रिपल पे आते हो, ये साइकिल चलती है। और ये साइकिल बहुत इजी है, जो मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ यहाँ पे, जो हम लोग सीखने वाले हैं प्रोपेन टू प्रोपीन, सेम रिएक्शंस प्रोपेन टू प्रोपाइन होगी। बस करते क्या है, डबल हैलोजन ले लेते हैं हम, Br2 या Cl2 आपकी मर्जी है, CCl4 की प्रेजेंस में करते हैं। तो किन्हीं भी दो कार्बन पे, आखिरी दो या पहले दो पे, वो दोनों Br आके अटैच हो जाते हैं। पर आप एक बात बताओ, यहाँ तो ऐसे Br आएंगे नहीं अटैच होने के लिए, हमें H निकालना पड़ेगा, है ना बच्चों? रुको एक मिनट, यहाँ आप खाली सिंगल Br ही लगा दो, सनलाइट की ही प्रेजेंस में, तो आपके पास CH3, या आप SOCl2 से भी रिएक्शन कर सकते थे। मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए चैप्टर कि उस रिएक्शन को आप लर्न कर लेना, जब भी कभी हैलोजन चिपकाना हो तो आप SOCl2 की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करो, इसकी प्रेजेंस में, तो क्लोरीन लग जाता है आखिरी कार्बन के साथ, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ब्रोमीन लिखा है तो हम ब्रोमीन लगा देते हैं। अब बिल्कुल सेम वही जो अभी किया था, अल्कोहलिक KOH लेकर आओ, तो OH लेगा एक यहाँ से H और K क्या लेगा यहाँ से Br, तो ये CH, ये भी CH, तो बीच में डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ से Br गया और यहाँ से H गया। तो तुम्हें जैसे ही डबल, तुम कहीं भी डबल बॉन्ड लगाना चाहते हो तो पहले क्या लगाओ, एक हैलोजन, और एक हैलोजन लगाते ही तुमने अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन किया। अब तुम डबल से ट्रिपल को सीखोगे, बस फर्क इतना है, यहाँ पे कितने हैलोजन लगाओगे, 2।
ये स्टेप फर्क है। यहाँ पे एक हैलोजन आया, एक Br आया और एक Br आया, CH3 CH2 क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे -HBr भी हुआ है। एक Br यहाँ से एक H लेके चला गया और एक Br H के प्लेस पे लग गया, ये हुआ है। यहाँ पे कुछ चीजें बाहर नहीं निकलेगी। Br2 आया ना, Br2 डायरेक्टली टंग जाएगा यहाँ इनके नीचे, ध्यान से देखना जरा, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। CH के साथ एक Br यहाँ पर और CH2 के साथ। दीदी ऐसे क्यों हुआ? कोई बाहर तो कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड देखो सिंगल हो गया। ये डबल बॉन्ड जो था ना, ये टूट गया बॉन्ड। इसने कहा मैं टूट जाता हूँ, यहाँ से एक Br पकड़ लूंगा, यहाँ से एक Br पकड़ लूंगा। अब बस रिएक्शन सेम Br लगाने के बाद किससे रिएक्शन करिए? पर Br यहाँ पे एक लगा था और यहाँ कितने Br लगे थे? दोनों। यहाँ पे एक KOH से रिएक्शन हो गई। अब फर्क बस इतना है। क्यों 2 KOH? क्योंकि 2 Br बाहर निकालोगे यार, दोनों Br को कौन लेके चला जाएगा? और यहाँ से दोनों H को कौन ले जाएगा? 2 OH। तो बना CH3, खाली C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक सिंगल Br लगा दो लास्ट में, फिर अल्कोहलिक KOH से करोगे तो Br और H बाहर, डबल बॉन्ड आ गया। डबल से ट्रिपल की जर्नी पे जाओगे तो कितने Br हैंग कराओगे यहाँ पे? 2। और कितने अल्कोहलिक KOH? 2। ये याद कर लेना, ये फॉर्म कहीं भी डबल टू ट्रिपल जाएंगे, इस जर्नी को फॉलो करेंगे बस, ठीक है? पॉज करो। लास्ट रिएक्शन है आज की। हम लोग बना रहे हैं टोलुइन से, देखो इधर, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाने के लिए ये बीच का ब्रेकेज बताया। तो टोलुइन ये रहा, बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेटा एक बात देखो ना बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल लगाना है तो तुम्हें OH लगाना है। OH कभी डायरेक्टली नहीं लगता, OH हमेशा हैलोजन के थ्रू आता है। तो आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर Cl2 से कर दे तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, और ये Cl अगर एक्वस KOH से रिएक्शन कर दोगे, बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक्वस KOH हैलोजन हटा के अल्कोहल लगाने का काम करता है, क्योंकि KCl बाहर और OH ऊपर लग गया। दैट्स इट, खत्म। बोलो क्लियर? यहीं तक करेंगे आज।